वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक लिया है वो भारत की जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं। अभी दोपहर 1 बजे वाली क्लास में रेगुलर आपकी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और ये कंप्लीट होने वाली है। ये टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि कुछ जो टॉपिक लास्ट के रह गए हैं लिस्टिंग्स वाले वो मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ, तो इंडियन ज्योग्राफी अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और जानना चाहते हैं क्लास कितने बजे आती है, तो दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल और उसके साथ कोई भी कंफ्यूजन है या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सभी के साथ आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने स्टडी मटेरियल के लिए इसके साथ साथ अगर आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और आप अपने क्विजेज़ को लेकर के, तो मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और स्टडी मटेरियल से अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग जनजातियाँ देखेंगे भारत की। भारत में जो जनजातियाँ हैं वो एक एक करके समझिए। जो सबसे पहली है वो थारू पढ़नी है आपको। ये जो थारू जनजाति है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक जो तराई वाला क्षेत्र वहाँ पर निवास करती है। और यही वो जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू जो है ये किरात वंश के होते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर बात करते हैं भोटिया की, तो यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया जो होते हैं मंगोल प्रजाति के होते हैं और जनजाति जो इनकी है ये ऋतु प्रवास भी करती है। भोटिया जनजाति का स्थान देखिए सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है और जैसा कि मैंने बताया ऋतु प्रवास करती है। नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, तो ये हो गई जौनसारी। अगली है बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। अब इन जनजातियों में आप देखेंगे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति जो होते हैं राजपूत वंश के हैं। इन जनजातियों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इनके स्थान और इनसे मैच करने के प्रश्न बनते हैं। यदि जनजातियों से प्रश्न आएंगे तो आपके इनसे बाहर नहीं जाने वाले। अगली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। ये जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती है और स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है और ये झूमिंग कृषि के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। नेक्स्ट है खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और यूपी स्पेशल में बहुत बार इससे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, इन सभी जिलों में खरवार जनजाति पाई जाती है। स्वभाव से बहुत ही क्रोधी होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और कर्मा नृत्य पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति जो कर्मा नृत्य करती है, तो वो आपको खरवार जनजाति याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं गद्दी। ठीक है, तो गद्दी के लिए देख लीजिए। यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा इन जिलों में निवास करती है। और धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति जिनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा कहते हैं अर्थात राजस्थान के शासकों में से मानते हैं। और धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी ये सारे प्रमुख हैं। नेक्स्ट जनजाति जो पढ़नी है वो गोंड है। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी जिसके कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। और यह जो जनजाति समूह है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित ये गुजरात में भी पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट करते हैं अर्थात शिकार करते हैं और मछली पर निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति भी स्थानांतरित कृषि करती है और गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने के शौक को आप जानते होंगे इस जनजाति के बारे में। और पशु बलि भी इनमें महत्वपूर्ण एक प्रथा होती है। गोंड जनजाति जो समूह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह अभी आपने पढ़ा खरवार है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है भील जनजाति। और भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिल भाषा के बिलकुवर शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है धनुषकारी। तो यह जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है और इस जनजाति को आप देखेंगे भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है।
तो घूमर नृत्य से संबंधित है भील, कर्मा नृत्य से संबंधित है खरवार। अगली जनजाति संथाल, और संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी है ये जनजाति, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जानते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनकी शारीरिक रचना जो है वह द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार चावल होता है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक तरफ जनजातियों के नाम लिखिए, तो जनजाति वो किस किस स्थान पर निवास करती है, भारत के किस स्थान पर पाई जाती है वहाँ पर लिख दीजिए। या अदर कोई फैक्ट आपको नहीं याद हो रहा और लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर लिख दीजिए। बस आप देखेंगे छोटी सी जगह में आपका ये पूरा टॉपिक आ जाएगा। फिर मुंडा जनजाति के बारे में देखिए। जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे है, फागु है, कर्मा, सरहुल, सोहराई, ये सारे इनके त्यौहार। एक बार फिर से देख लीजिए, भागे है, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है, एक तरह का फूलों का त्यौहार होता है। तो मुंडा से संबंधित जो त्यौहार है वो देख लीजिए। भील से संबंधित घूमर था, खरवार से संबंधित कर्मा था, मुंडा से संबंधित भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई है। अगली है कोरबा जनजाति। तो कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। इसके बाद आ जाती कोल। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली है। इस जनजाति का जो व्यवसाय है मुख्यतः वो कृषि होती है। इसके बाद मंगानियर समझिए। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति होती है और यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगली जो जनजाति वो खासी जनजाति है और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है भारत के। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मेघालय आएगा, असम है, मिजोरम है, इन क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है तो झूमिंग कृषि के लिए भी ये फेमस रहेंगे। इसके बाद टोडा जनजाति है, या नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी या टुडा के नाम से भी जाना जाता है और इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय होता है पशुचारण और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह भी प्रचलित होती है। जारवा जनजाति ये एक तरह की आदिम जनजाति है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की एक और जनजाति आपको पढ़नी है, ऑन जनजाति। ये छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। इसके अलावा आप देखेंगे शोम्पेन, सेंटिनलीज, ये जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन कौन सी जनजाति हैं, तो वो सारी जनजाति आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगली आ जाती है नागा जनजाति। जैसे कि नाम से पता चल रहा है नागालैंड की है। इसके साथ साथ मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है ये। नागा जनजाति भी झूमिंग कृषि करते हैं और अधिकांशतः नग्न अवस्था में ये पाए जाते हैं। इसके बाद झारखंड की कुछ अन्य जनजातियां भी हैं, जैसे कि उराव है, हो, भूमिज, खडिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा और तमरिया। तो एक जगह आप राज्य लिखिए, जितनी भी जनजाति आपको याद करनी सारी उसके सामने लिख सकते हैं। तो झारखंड की उराव, हो, भूमिज, खडिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर और बैगा, तमरिया। ठीक है। अब इसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील है, मीणा है, सहरिया है, गरसिया, दमोह, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी इन सभी में जनजाति समूह नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी इनमें जनजाति समूह नहीं पाया जाता है। अब आगे देखिए, सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह क्षेत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य होता है वृक्षों की पूजा और यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। अब इन जनजातियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप एक साथ देख लीजिए कि संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। और बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होती है। एक तरह की यह सजा होती सामाजिक बहिष्कार के रूप में। फिर बोडो जनजाति एक नजाति और बहुभाषी समुदाय है। इसके बारे में समझ लीजिए। भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। उराव जनजाति, इसका आप देखेंगे युवा ग्रह धुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है और उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है और विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में
वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव की मुखिया महतो कहलाता है और आगे देखेंगे उरांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक है और यह सर्वाधिक संख्या इसकी देखी जाए तो 12 जिले में है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उरांव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं और कुडुख द्रविड़ परिवार की शैली होती है। झारखंड की 32 जनजातियों में से जो 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह में आती हैं, जैसे कि असुर हो गई, बिरहोर है, बिराजिया, कोरवा, परहिया इसे बैगा भी बोलते हैं, साबर, माल, पहरिया और सौरिया पहरिया ये सारे इसमें शामिल हैं। फिर झारखंड की कुल जनसंख्या का जो 27% भाग है जनजातियों का ही है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है 2.23 लाख है। जारवा जनजाति के बारे में समझिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है और यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। फिर एक जो जनजाति है वो है कत्था बनाने वाली, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। यह खैरवाड़ जनजाति, चूंकि कत्था को खैर कहते हैं इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है खैरवाड़ जनजाति। ठीक है, तो ये हो गई जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो मैंने एक जगह आपको समझा दिए हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर जैसे लिखा अगर आप ऐसे भी लिख के प्रिपेयर करते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी PDF या फिर कोर्स पूरा चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किया, आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको एक खासियत और मिलेगी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इन कोर्स के अनुसार आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो इन क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।